हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लूसिड एकेडमी ऐप पर। और मैं एमएस बघेल लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश की क्लास, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स क्या रहेगा, ये एक सीरीज रहेगी। प्लीज़ अगर आपको मैं ऑनेस्टली सजेशन दूँ तो प्लीज़ आप कहीं से भी पढ़िएगा पर ये क्लास जरूर देखिएगा। और प्लीज़ लोगों को सजेस्ट भी करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बताने वाला हूँ और मैं किस तरीके से आपको चीज़ें रिलेट करूँगा ये भी बताऊँगा यहाँ पर। तो हम लोग समझते हैं पहले नंबर, सिनोनियम्स की क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें हमारे पास आता है पहला वाला। तो बताइए, सिनोनियम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, समान अर्थ वाले शब्द को बोलते हैं सिनोनियम्स। अब इसमें हमारे पास पहला वाला वर्ड लिखा हुआ है पैल्पेबल। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए भाई कौन सा आंसर होगा। 1 मिनट में सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, मुझे बताते जाइएगा कौन सा वाला आंसर होगा। पैल्पेबल का जल्दी से आंसर लगा लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से लगाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमारे पास आता है, जल्दी से सबने लगा लिया, दूसरा वाला है, लगाइए जल्दी से। प्रोकास्टिनेट, लगाइए कौन सा आंसर होगा। 1 मिनट में दिखा देता हूं सबको, आप पॉज कर करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। लगाइएगा, आंसर लगाइएगा, पॉज कर लीजिएगा सब लोग। 3rd नंबर पे इसका आंसर लगाइए फटाफट से, जल्दी से आंसर लगाइए। 4th नंबर पर इसका आंसर लगाइए, पॉज कर लीजिएगा और आंसर लगाइएगा। प्लीज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको ऐसे करके, और देखो फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा यहां पर। 5th नंबर पर आप आंसर लगाइए, प्लीज। आंसर लगाया आप लोगों ने। 6 नंबर, इसका आंसर लगाइए जल्दी से, पॉज कर करके प्लीज आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये यूट्यूब पर आपको मिलेगी। और तो आप पॉज करके आप इसके आंसर लगा सकते हैं, हमें सिनोनियम्स लगाना है इसका, ठीक। फिर 7th नंबर पे इसका लगाइए, अबंडेंट का कौन सा होगा। टैलिस्मैन का कौन सा होगा, लगाइए। एनकॉमियम का लगाइए कौन सा होगा, और कॉन्ट्राबैंड का कौन सा होगा। ये मैंने यहाँ पर आपको बता दी, आप प्लीज इसके आंसर आपने लगा लिए होंगे। अब मैं इनको कराता हूँ सोल्यूशन। क्या कराता हूँ, इनका सोल्यूशन सुनिए। हमारे पास वर्ड है कौन सा है, सॉरी 10th नंबर पर आ गए, ये नहीं, हमारे पास ये वाला है पहला। कौन सा है, पैल्पेबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पैल्पेबल। एग्जैक्टली पैल्पेबल का मतलब होता क्या है, तो पैल्पेबल का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट, अलग। ये सभी के सभी यहां जितने भी मैंने लिखे हैं, सभी के सभी क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। सभी के सभी क्या हैं, ये सभी एडजेक्टिव हैं। ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। इतना मैं बता रहा हूं आपको। तो प्लीज आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, ये मैंने भी लर्न किए हैं भाई, ये आपको मैं इस तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं कि यहीं के यहीं लर्न हो जाए, और आपको लर्न हो जाए, और उससे रिलेट करके बताऊंगा। ये नहीं कि इनका मतलब बता दिया मैंने रट लिया ना, मैं रिलेट करके चीजें करने वाला हूं आपको। तो प्लीज यहां पर आप समझिएगा, पैल्पेबल का मतलब होता है डिफरेंट, और डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग होता है। इतना समझ में आया। तो इसका आंसर होगा डिस्टिंक्ट। कौन सा आंसर होगा भाई इसका, इसका आंसर होगा डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। अब समझाता हूं कैसे होगा। तो देखो, पैल्पेबल का जो मतलब होता है, जैसे आपको मैं बोलूं पैल्पेबल, जैसे आप समझना, आप अपनी आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, और चीजों को ऐसे करके सर समझिए। जो चीजें आपको एकदम टच करने से तुरंत पता चल जाएंगी एकदम, जैसे मान लीजिए इधर सारी चीजें सेम है, इधर अलग है। तो कहने का मतलब है, जब आप किसी चीज को फील करते हो और फील करने में पता चल जाए ये अलग है, उसी वाले को अलग बोलते हैं। यानी जो अलग महसूस हो, पैल्पेबल का मतलब होता है जो अलग महसूस हो। ये डिफरेंट फीलिंग्स, क्या होता है जो अलग महसूस हो, इसे बोलते हैं डिफरेंट फीलिंग। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट फीलिंग, समझिएगा। अब ये वाला डिस्टिंक्ट जो होता है, ये इसका आंसर तो सिमिलर तो है, पर कैसे वो समझाता हूं। मान लीजिएगा एक बहुत सारी भीड़ जा रही है, जिसमें सब लोग की हाइट एवरेजन 5 फीट है, पर एक बंदा है जिसकी हाइट 7 फीट है। तो आपको जो 7 फीट वाला बंदा एकदम अलग से दिखाई दे रहा है ना, एकदम अलग से, तो जो आसानी से नजर में आ जाए। ये बोर्ड है, इस पर मैं व्हाइट से क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी इस पर मैं ब्लैक से क्यों लिख रहा हूँ, ये व्हाइट है, इस पर ब्लैक से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नजर आ जाए। तो व्हाइट ब्लैक से एकदम ब्लैक, व्हाइट ब्लैक से एकदम कैसा है, अलग है। तो कहने का मतलब है जो क्या हो, एकदम अलग हो, डिफरेंट हो, उसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब है जो आसानी से नजर में आ जाए उसे क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब भी अलग ही होता है, पर कैसा अलग, जो आसानी से नजर में आने वाला। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। फर्क समझ में आया, ये भी अलग, ये भी अलग, ठीक है। अब आता है, आपने एक वर्ड सुना होगा आइसोलेट। क्या होता है, आइसोलेशन या फिर आइसोलेटेड। फिर हमारे पास वर्ड आता है क्वारंटाइन। क्या आता है भाई, क्वारंटाइन। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, अलग।
और आपने ये जो क्वारंटाइन सुना है, ये क्वारंटाइन वर्ड बहुत सुना होगा जब कोरोना के समय में। तो आइसोलेटेड का मतलब भी अलग होता है, क्वारंटाइन का मतलब भी अलग होता है। बस दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि जब किसी ग्रुप में से किसी को अलग किया, जो ग्रुप में से कोई अलग हो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड, और ग्रुप में से अलग करने के बाद उस पर नजर रख दी जाए उसे बोलते हैं क्वारंटाइन। मान लीजिएगा, देखा था ना, जैसे बहुत सारे लोग भीड़ में रह रहे हैं, जिनको कोरोना हो गया उन्हें अलग कर दिया तो वो आइसोलेट हो गया, पर अलग करने के बाद उन पर नजर रखना क्या कहलाता है? क्वारंटाइन। तो आपको समझ में आ गया, अलग इसका मतलब भी अलग, इसका मतलब भी अलग, इसका भी मतलब अलग, पर फर्क क्या है वो चीजें आपको समझ में आ गई। चलते हैं, अब आता है हमारे पास रियूफुल आता है। कौन सा आता है? रियूफुल। तो इसको समझते हैं, ये रियूफुल क्या है। यहां पर हम लोग रियूफुल को समझते हैं, समझिएगा। आपको पता है वर्ड होता है हमारे पास रियूंस। क्या होता है? रियूंस। रियूंस होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। और इसका मतलब होता है खंडर। क्या होता है भाई? खंडर। खंडर तो समझते हो, एक पुराना घर है जो टूट गया है तो वो क्या बन गया? अब खंडर बन गया है, ठीक है। अब इसी से रिलेट करके जब मैं बताता हूं तो हमारे पास वर्ड आता है र्यून। र्यून होता है वर्ब, किसी कोई चीज क्या होना? खंडित होना। क्या होना भाई? खंडित होना। खंडित होना बोले तो टूटना, ये वर्ब है भाई, ठीक है। अब इसी को मैं ऐड कर देता हूं रियूफुल। क्या बना देता हूं? रियूफुल। और रियूफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है खंडित। क्या होता है? खंडित। और खंडित का मतलब जो जिसका दिल टूटा हुआ है, या फिर क्या होगा? सैड। तो कहने का मतलब है टूटा हुआ या दुखी, क्या कहलाता है? रियूफुल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? टूटा हुआ या दुखी, क्या कहलाता है? रियूफुल। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा रियूफुल का मतलब क्या होता है? सैड, दुखी। जिसका दिल टूटा हुआ है वो क्या है? सैड है। इतना समझ में आया सब लोग को? अब वापस बैक करते हैं इस पर। अगला वाला वर्ड हमारा कौन सा दे रखा है? कंपोस्ट। क्या दे रखा है? कंपोस्ट। अब हम लोग कंपोस्ट को समझते हैं यहां पर। तो कंपोस्ट का मतलब, रियूफुल का मतलब क्या हो गया भाई? क्या हुआ बताइए, आप बताइए। सैड होता है, ठीक है। किससे बना है? रियू से बना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो कौन सा आता है भाई? समझना, कंपोस्ट। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कंपोजिशन। क्या सुना होगा? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है, ये नाउन है। क्या है? ये नाउन। और इसका मतलब होता है रचना। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बोले सर ये क्या नाउन नाउन चिल्ला रहे हैं। आप एक काम करना, मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन वाली क्लास देख लेना बस। क्या देखनी है आपको? इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन वाली क्लास। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी भाई। तो यहां पर कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन क्या होता है? नाउन। और इसका मतलब क्या होता है? रचना। अगर मैंने इसकी वर्ब बनाई कंपोज, क्या करना भाई? कंपोज करना। तो कंपोज ये वर्ब होती है और इसका मतलब होता है रचना करना। क्या करना भाई? रचना करना। मान लीजिए मैंने एक चित्र ये बनाया, एक कैरिकेचर बनाया। क्या बनाया? एक चित्र बनाया। आप चाहें तो आप में अपना मान सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसने बनाया? मैंने। तो ये किसकी कंपोजिशन है? मेरी। ये मेरी रचना है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन। मैंने यहाँ एक पेंटिंग बनाई, तो वो पेंटिंग क्या है? मैंने बनाई है, तो वो किसकी कंपोजिशन है? मेरी कंपोजिशन। समझ में आया? रचना। तो इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पर। और कंपोज वर्ब है, रचना करना, बनाना। अब इसी का यहाँ पर अब समझना, एक और वर्ड बताता हूँ। हमारे पास वर्ड आता है वर्क। ये वर्क का मतलब जब होता है काम। क्या होता है? काम। और ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल। और आपको इतना पता होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन में एस या यस नहीं लगता, पर मैंने जबरदस्ती उसमें एस लगा दिया। अगर मैंने एस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा रचना। क्या हो जाएगा? रचना। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिशन का मतलब दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? वर्क्स लिख सकते हैं। क्लियर है ना? रचना। अब कंपोज, रचना करना। अब कंपोज्ड की बात करते हैं, समझते हैं क्या है। तो आपने सुना होगा म्यूजिक कंपोजर AR रहमान। कंपोजर मतलब बनाने वाला, बनाना। रचना करना, क्या करना? रचना करना। या फिर क्या होता है? बनाना। क्या बनाना? आर्ट बनाना। खाना बनाने के लिए कुक, किसी को मूर्ख बनाने के लिए फूल हो जाएगा। इतना क्लियर है भाई? अब चलते हैं यहां से। कंपोज्ड। कंपोज जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है और ये एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है और ये एडजेक्टिव भी होता है। तो जनरली कंपोज्ड का मतलब होता है गंभीर। क्या बन जाता है भाई? गंभीर। क्योंकि जो भी रचना करने वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गंभीर। अब गंभीर को समझते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रेव। क्या सुना होगा? ग्रेव। यहां से मैं कलर चेंज करके बताता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रेव। ग्रेव वर्ड जो होता है वो नाउन भी होता है और वो एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है। तो ग्रेव का मतलब होता है कब्र। क्या होता है भाई? कब्र।
और ग्रेव एडजेक्टिव जब होता है तो इसका मतलब हो जाता है गंभीर। क्या हो जाता है भाई? गंभीर, ये हो जाता है, ठीक है। और आपने ग्रेव में ऐड कर दिया क्या? यार्ड। ग्रेव में क्या ऐड कर दिया? यार्ड। तो ये बन जाता है कब्रिस्तान। क्या बन जाता है? कब्रिस्तान। याद रखना, द प्लेस वेयर बॉडीज आर ब्यूरिड, यानी वो जगह जहां पर बॉडीज को दफनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। समझ में आया? मैंने ऐसे रिलेट किया। तो कंपोज्ड का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। अब बैक करते हैं, लास्ट वाला वर्ड कौन सा है भाई हमारे पास? माइजरली। अब माइजरली को एक बार समझो ना, इसका मतलब भी अलग, इसका मतलब भी अलग, इसलिए आंसर हो गया। रियूफुल का मतलब क्या होता है? दुखी। कंपोज का मतलब क्या होता है? गंभीर। अब माइजरली को समझते हैं। किसको समझते हैं? माइजरली को समझते हैं भाई। किसे समझते हैं भाई? माइजरली को। कैसे? आपने वर्ड सुना होगा माइजर। क्या सुना होगा? माइजर। तो माइजर माने होता है कंजूस। क्या होता है भाई? कंजूस, ठीक है। माइजर माने क्या होता है? कंजूस। अब माइजर का मैंने बना दिया माइजरली। ये दिखने में तो एडवर्ब है पर है क्या? एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। और ये क्या है? यहां पर नाउन है, ठीक है। और एडजेक्टिव है तो माइजरली का मतलब भी होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। ये उसकी क्वालिटी है, ये खुद ये क्या है? ये उसकी क्वालिटी है, ये खुद बंदा है कंजूस, इसलिए ये नाउन और ये एडजेक्टिव हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा निगार्डली। क्या सुना होगा? निगार्डली। निगार्डली माने भी क्या होता है? कंजूस, ठीक है। आपने एक वर्ड और सुना होगा इसी में से, निगार्डली के अलावा जो कंजूस, आपने सुना होगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल। और एक वर्ड सुना होगा इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक। तो आपको बताइए, यहां पर मैं लिख रहा हूं द कंडीशन ऑफ इंडिया। तो बताइए, भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया। मैं हिंदी में बोलना चाह रहा हूं भारत की अर्थव्यवस्था। तो बताइए, अर्थ यानी कंडीशन, स्थिति, आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति। क्या लिखेंगे भाई? बताइए, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक। तो भाई इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू। किससे संबंधित? इकोनॉमी से। किससे संबंधित? इकोनॉमी से, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। अब बात समझ में आ गई। इकोनॉमिकल का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। अब इतना आपको समझ में आ गया। तो माइजरली एडजेक्टिव होता है कंजूस। ये ऐसे कंजूस है, इनके पास पैसा तो होता है पर ये खर्च नहीं करते, और ये पैसा समझ सोच के खर्च करता है। तो मैं रिलेट करके बता रहा हूं। तो भाई आपको देखो, मुझे एक कराने में इतना टाइम लग गया, इसको कराने में मुझे एक को समझाने में इतना टाइम लग गया। तो पैल्पेबल माने, कंपोज माने, माइजरली माने मैंने अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। चलते हैं अगले वाले सेक्शंस पर आते हैं हम लोग। इसी में जो नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा वाला है भाई? सेकंड। इस पर आते हैं भाई, सेकंड नंबर पर आते हैं, ये वाला। अब बताइए क्या दे रखा है यहां पर? प्रोकेस्टिनेट का आपने आंसर लगा रखा है। तो आपको मैं बता दूं, प्रोकेस्टिनेट करना, किसी चीज को क्या करना भाई? पोस्टपोन करना। क्या करना? किसी चीज को पोस्टपोन करना। किसी चीज को पोस्टपोन करना क्या कहलाता है? प्रोकेस्टिनेट। हिंदी में बोले तो क्या करना? स्थानांतरित करना। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो टालना। क्या होता है? टालना। ये हो जाते हैं स्थानांतरित करना या फिर क्या करना? टालना। किसका मतलब हो जाता है? प्रोक्रेस्टिनेट का। आपने एक फ्रेजल वर्ब सुना होगा पुट ऑफ। क्या होता है? पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब भी क्या होता है? टालना। क्या होता है? जैसे एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर ये मेरा काम कर दीजिए, मैंने बोला भाई कल आना, कल कराऊंगा। परसों आना, परसों कराऊंगा। मतलब उसे टाल रहा हूं, मैं करा नहीं रहा, उसे टालता जा रहा हूं। तो टालना क्या होता है? ये होता है। अब देखिए, इसमें से वर्ड आता है हमारे पास प्रोक्रेस्टिनेट के बाद का मतलब तो ये हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? पोस्टपोन। ठीक है, आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं समझाता हूं इंटीमिडेट को क्या होता है। तो इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना या धमकाना, ये होता है, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करूंगा मैं यहां पर पेज लेकर के। कैसे? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, यहां पर एक वर्ड है हमारे पास, कौन सा है? यहां पर मैंने लिखना है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है? डराना या धमकाना किसी को,
ठीक है। फिर आपने एक वर्ड और सुना होगा धमकाने के लिए, डराने के लिए, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब भी क्या होता है भाई? डांटना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांट करके किसी को डराना, ठीक है। फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा चाइल्ड। क्या सुना होगा? चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है? डांटना या फटकारना, बच्चे को ना चाइल्ड करना। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा रिब्यूट। फिर आपने वर्ड सुना होगा रिबफ। फिर आपने वर्ड सुना होगा रिब्यूक। तो इन सब का मतलब एक ही होता है। क्या होता है भाई? डांटना या फटकारना, रिब्यूट करना, रिबफ करना, रिब्यूट करना। किसी को क्या करना भाई? डांटना या फटकारना। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना या धमकाना, और इसका सबका मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना। इतना क्लियर है? अब आते हैं भाई यहीं से वापस बैक आते हैं इसी में। तो आपको समझ में आ गया इंटिमिडेट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। क्या करना भाई? बेइज्जती करना, डिसरिस्पेक्ट करना। वर्ब हैं ये सभी के सभी, क्या हैं? वर्ब हैं भाई। क्या है? वर्ब हैं। डिसरिस्पेक्ट, टू डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती करना, किसी की बेइज्जती करना। हुमिलिएट का मतलब होता है बेइज्जती करना, अपमानित करना, गाली गलौज करना, हुमिलिएट कहलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास वर्ड आता है प्रेडिक्ट करना। इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या करना भाई? भविष्यवाणी करना। कैसे? आपने एक वर्ड सुना होगा फॉरकास्ट। क्या होता है? फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब भी होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो वर्ड आता है फॉरकास्ट के बाद, एक वर्ड आपने सुना होगा प्रोफेसी। क्या सुना होगा? प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब भी क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो कहने का मतलब है प्रिडिक्शन वर्ब है, प्रिडिक्शन नाउन है, प्रिडिक्टेबल एडजेक्टिव है। तो प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्टर भविष्यवाणी करने वाले, प्रिडिक्शन नाउन भविष्यवाणी। तो फॉरकास्ट प्रोफेसी का मतलब भी होता है आगे की बताना, फ्यूचर की बताना। क्या कहलाता है? भविष्यवाणी करना। इतना समझ में आया होगा? अब यहां से आप लोग समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पोस्टपोन तो आंसर हो गया, तो मैंने आपको ये पूरा वाला समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। थर्ड नंबर पर आते हैं भाई, ये रहा। देखो यहां पर लिखा हुआ है रेवेज। क्या लिखा हुआ है? रेवेज। अब समझते हैं रेवेज। रेवेज इनमें से एक आंसर है, तो वो क्या है वो मैं बताऊंगा लास्ट में। आपको पहले मैंने दिखा दिया, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा डेसीमेट। क्या करना? डेसीमेट। क्लियर है ना? क्या करना? डेसीमेट। फिर एक वर्ड होता है डिवस्टेट। डिवस्टेट। क्या करना? डिवस्टेट करना, डेवस्ट करना। क्या करना भाई? डेवस्ट करना, किसी चीज को डेवस्ट करना। समझाता हूं क्या होता है, समझते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, नष्ट करना। यानी रेवेज का मतलब भी होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। क्या होता है? नष्ट करना या बर्बाद करना रेवेज का। कैसे? मान लीजिएगा आपके पास क्या है, आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं? मतलब अनयूजल यूज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना, किसी भी चीज को किसी भी तरीके से नष्ट करना, जलाना, पानी में फेंकना, कुछ भी कैसे भी नष्ट करना। क्या कहलाता है? डिस्ट्रॉय। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डिस्ट्रॉय, ठीक है। ब्रेक क्या होता है भाई? तो आपने सुना होगा एक वर्ड तो होता है ब्रेक और एक वर्ड होता है ब्रेक, ठीक है। तो ये वाला ब्रेक है। इसका मतलब होता है तोड़ना। मैं मान लो इस पेन को यहां से तोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक। ब्रेक माने तोड़ना। ये ब्रेक का जो मतलब है BRAKE लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? BRAKE, ब्रेक। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक लगाने वाला। ये ब्रेक वाला ब्रेक है, जो ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ी में, वो वाला ब्रेक है। रोकना, इसका मतलब क्या होता है? रोकना। इसका मतलब तोड़ना। अब समझ में आ गया? किसी चीज को तोड़ना, तोड़ करके नष्ट करना, क्या कहलाता है? ब्रेक। डेमोलिश वर्ड आपने सुना होगा, योगी जी का बिल्डोजर चलता है तो बिल्डिंगों को क्या करता है? डेमोलिश करता है। तो डेमोलिश वर्ड जो आता है वो बिल्डिंगों के लिए आता है। इसका मतलब होता है डहाना। क्या होता है भाई? डहाना। कहने का मतलब होता है ये नष्ट करना तो आता है, पर ये किसको नष्ट करने के लिए आता है भाई? बिल्डिंग को। किसको? बिल्डिंग्स को। एबोलिश आपने सुना होगा, अभी फार्मर लॉ आया था। कौन सा लॉ आया था? फार्मर लॉ, जिसे बोलते हैं किसान अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें क्या हुआ था? किसानों ने, पंजाब के किसानों ने क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था, जिसकी वजह से सरकार को वो क्या करना पड़ा था? वो अमेंडमेंट को रद्द करना पड़ा था। तो किसी नियम को रद्द करना या नष्ट करना एबोलिश कहलाता है। तो ये इसका मतलब होता है रद्द करना। आपने सुना होगा और आपने देखा होगा इसी का सिनोनिम्स होता है रिपील करना। क्या करना? रिपील करना। रिपील का मतलब होता है वापस लेना। तो वापस लेने का मतलब क्या है? रद्द कर दिया वो। तो कहने का मतलब ये है भाई, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, इन सब का मतलब नष्ट करना होता है, पर अलग अलग चीजों के लिए होता है। इतना समझ में आया?
अब आते हैं डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब भी होता है नष्ट करना। क्या होता है? पर ये पेड़ पौधों वगैरह के लिए आता है। पेड़ पौधों को नष्ट करना क्या कहलाता है? डेसिमेटेड कहलाता है। डेवस्टेटेड का मतलब क्या है कि मान लो पाकिस्तान में इंडियन आर्मी घुस गई है और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, तो डेवस्टेट का मतलब होता है तबाह करना। क्या होता है? तबाह करना होता है। इतना समझ में आ गया भाई? तो ये चार ऑप्शन क्लियर हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है। हाँ भाई, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। इसी में जो अगला वाला सेक्शन है, आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्क बोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है असाधारण। क्या होता है? असाधारण। जो साधारण ना हो उसे बोलते हैं असाधारण। कहने का मतलब ये है, दूसरे नंबर पर मान लीजिएगा ऐसा काम जो नॉर्मल पीपल ना कर पाए, कैसा? नॉर्मल लोग ना कर पाए, उसे क्या बोलेंगे? असाधारण बोलेंगे। कहने का मतलब है एक बंदा 10 माले की बिल्डिंग से कूद जाता है और उसे कुछ नहीं होता, तो ये कैसा कारनामा है? असाधारण। समझ में आ गया? इसी का सिनोनियम्स होता है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब भी क्या होता है? असाधारण। असाधारण बोले तो रेयर। कैसा भाई? रेयर। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब एट वंस तो सबको पता है, तुरंत। क्या होता है? तुरंत। बोलते हैं ना, मुझे ये काम चाहिए एकदम तुरंत, एट वंस चाहिए, एकदम तुरंत चाहिए। अनयूजुअल, जिसे यूज ना किया जाए वो अनयूजुअल, यानी इसे दूसरे शब्दों में यूजलेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूजलेस, जिसका यूज ना किया जाए। अगला वाला वर्ड आता है इस्टेब्लिश। इसको मैं समझाता हूं, यहीं पर समझा देता हूं, सुनो। आपने सुना होगा फाइंड वर्ड होता है, फाइंड। फाइंड जो होता है ये वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। अब जब ये वर्ब होगी तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। कौन कौन सी होती है? फाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। इसका मतलब होता है पाना। किसी चीज को क्या करना? पाना। मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हो और आपको 500 का नोट मिल जाए, तो वहां पर आपको वो क्या मिला? फाइंड या फाउंड किया आपको, ठीक है। आप मान लीजिए घर पर गए और पूरा घर पर आपके कपड़े पड़े इधर उधर पड़े हुए थे, तो आपको वहां पर जो कपड़े पड़े हुए कैसे मिले? पड़े हुए, तो वो क्या हो जाएगा? फाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, फाइंड हो जाएगा। और गेट क्या होता है? जो चीज हम अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं उसके लिए गेट लगाते हैं, और जो चीज हमें बस मिल जाए ऐसी, हमें जो जिस अवस्था में उस अवस्था में मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए पाना, मतलब ये वाला फाइंड वाला होगा। अब फाइंड से वर्ड होता है, आपने सुना होगा फाउंड। क्या सुना होगा? फाउंड। और फाउंड होती है वर्ब, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड होती है, ठीक है, ये होती है। तो आपको पता है फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है। तो इस्टेब्लिश का मतलब भी होता है भाई स्थापित। क्या होता है? स्थापित करना। अब देखो, मैं फर्स्ट फॉर्म में ही बताता हूँ किसी का भी आंसर। ये थर्ड फॉर्म में स्थापित किया हुआ होना चाहिए था, पर मैं किसी का भी आंसर फर्स्ट फॉर्म में बताता हूँ। स्थापित करना, तो इसे को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? फाउंडेड। क्या बोल सकते हैं? फाउंडेड। आपने देखा होगा बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग है, वहां पर EST लिखा रहता है और ऐसे लिखा था 1950 वगैरह ऐसे करके लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां स्टे का मतलब होता है स्टेब्लिश, स्थापित किया गया इतनी सन में। तो स्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित किया गया, स्थापित करना, और इसकी सिनोनियम्स क्या होता है? फाउंडेड। समझ में आ गया इतना? तो ये चार ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। अब चलते हैं अगले वाले पर, प्रोवोक। बताइए भाई क्या है यहां पर हमारे पास? प्रोवोक का आंसर मैंने आपको पहले भी बता चुका था। एग्जैक्टली प्रोवोक का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना। क्या करना भाई? उकसाना। क्लियर है ना? उकसाना। मैं आपको बस, क्या आप यहाँ शांत बैठे, मैं आपको उकसाए जा रहा हूँ, उकसाए जा रहा हूँ, उकसाए जा रहा हूँ, गुस्सा पैदा कर रहा हूँ। इतना समझ में आता है आपको? अब एक चीज समझते हैं, फर्क समझते हैं क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा साइट। क्या होता है? साइट। फिर एक और वर्ड आपने सुना होगा साइट। क्या सुना होगा? साइट। फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा साइड। फिर सुना होगा साइट। ये वाला हो गया साइट, साइट, साइड, ये वाला साइड। ये 3-4 साइड मैंने यहां पर लिखा दिया, आपको पता है। इस साइड का मतलब होता है एग्जाम्पल। क्या होता है भाई? एग्जाम्पल, जिसे हम लोग बोलते हैं उदाहरण। क्या बोलते हैं? उदाहरण। ये साइड का मतलब होता है ना दृष्टि वाला। कौन सा होता है भाई? दृष्टि वाला साइड। ये साइड का मतलब होता है, आपको भी पता है, साइड, तरफ, दिशा, ठीक है। और ये साइड का मतलब है ना, पापा साइट पर गए हैं, कार्यस्थल पर गए हैं। कहां पर गए हैं? कार्यस्थल पर गए हैं। कार्यस्थल, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्किंग प्लेस। क्या बोलते हैं? वर्किंग प्लेस। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब साइट में लगा दो इनसाइट। क्या लगा दो? इनसाइट। तो इनसाइट का मतलब भी होता है उकसाना। क्या होता है? उकसाना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इनसाइट करना। क्या करना? उकसाना, ठीक है। अब हमारे पास होता है शो, माने तो सबको पता है दिखाना होता है। कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है इवोक करना। क्या करना?
इवोक करना, हिंदी में बोले तो पुकारना। क्या करना? पुकारना। बोलेंगे सर कैसे पुकारना? मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ राम 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 जपे जा रहा हूँ, या फिर हमारे हिंदूज में क्या होता है, माला जपते हैं ना, राम 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 राम। सिखिज में क्या होता है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी का आह्वान कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं। इस तरीके से पुकारना क्या कहलाता है? कॉल फोर्थ कहलाता है। अब हमारे पास आता है स्मज। स्मज का मतलब क्या होता है? आपने देखा है ना, कभी कभी आपसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसके आपके परिवार वाले क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब आपके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं तो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, ये इसने हमारे घर पे कलंक है, इसने हमारी नाक कटा दी है। तो कहने का मतलब होता है कलंक, सुना है ना कलंक। तो स्मज माने होता है कलंक। क्या होता है? कलंक होता है। स्मज माने क्या होता है? कलंक, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में क्या यूज करते हैं, धब्बा। तो चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर समझाता हूं कैसे। हमारे पास जो वर्ड आता है वो होता है स्मज। क्या होता है? स्मज होता है। और स्मज का मतलब होता है धब्बा। क्या होता है? धब्बा। और धब्बा को बोले तो कलंक। क्या बोलते हैं? कलंक। ठीक है, कलंक मतलब जिसने हमारी नाक कटवा दी, ये घर पे कलंक है। और इसका एक इडियम्स होता है अ ब्लैक शीप। क्या होता है? अ ब्लैक शीप एक इडियम्स होता है जिसका मतलब ये होता है कलंक। कलंक समझते हो ना, जिसने नाक कटवा दी हो, नीच, कलंक, धब्बा। अब आपको पता है ये तो हमारे पास हो गया। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा। अब धब्बे को के लिए छुटा साफ करने के लिए हम लोग क्या लेके आते हैं, डिटर्जेंट पाउडर। कौन सा? वेनिश। कौन सा डिटर्जेंट पाउडर लेके आते हैं? वेनिश। तो वेनिश जब डिटर्जेंट पाउडर लेके आते हैं तो वेनिश का मतलब होता है क्या करना भाई, रिमूव करना। क्या करना? धब्बे को हटाना, रिमूव करना। ठीक है, वेनिश का मतलब होता है रिमूव करना, धब्बे को हटाना। अब फिर आपको पता है यहां पर एक और वर्ड होता है वेनिश। क्या होता है? वेनिश। तो अगर मान लीजिए वो कल घर पे उसने घर का नाम बर्बाद करवा दिया है, घर का क्या कर दिया, करवा दिया है, बर्बाद कर दिया है, मतलब बर्बाद करवा दिया है, तो वो क्या है? कलंक है। और घर में जिसे हम कलंक मान लेते हैं उसे क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, देश से निकाला दे देते हैं, वनवास दे देते हैं। तो रामचंद्र जी को 14 वर्ष का क्या हुआ था, वनवास। तो वेनिस का मतलब होता है वनवास देना। भाई भगवान जी को नहीं बता रहा, मैं तो एग्जाम्पल सेट रहा हूं, भगवान जी तो फिर जय श्री राम। तो क्या बताया भाई, वनवास देना। तो वेनिश का मतलब होता है वनवास देना। इतना समझ में आया? अब आपको पता है जिनको वनवास दे दिया जाता है या जिनको निकाल दिया जाता है वो दूसरे देश में क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं। क्या करते हैं भाई, इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है घुसपैठ। घुसपैठ करते हैं। क्या करते हैं, जैसे आतंकवादी हमारे देश में क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं, उसे इन्वेड कहते हैं, INVAD ही। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्पेस, वेनिश, वेनिस में फर्क समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई अगले वाले सेक्शंस पर आते हैं। हमारे पास प्रोवोक के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है। अब इसको बताइए क्या होगा प्रोवोक के बाद, एक मिनट देख लेते हैं कितने हो गए। हाँ, अब इसको बताइए जल्दी से। प्रोवोक के बाद हमारे पास आता है प्रोलिफिक। क्या आता है, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है, आपने सुना होगा, प्रोलिफिक का मतलब होता है, प्रोलिफिक माने होता है उपजाऊ। क्या होता है, प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है भाई, उपजाऊ, उन्नत। आपके खेत हैं वो कैसे हैं, प्रोलिफिक हैं, उपजाऊ हैं, उन्नत। आपने देखा होगा ना, कोई लेडीज माँ नहीं बन रही है तो बोलते हैं ना क्या हो गई है, वो बांझ हो गई, तो बांझ को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। और अगर वो माँ बन रही है तो वो क्या है, वो फर्टाइल है, यानी क्या है, अभी भी वो माँ बन सकती है। तो फर्टाइल का मतलब एक तो क्या होता है, उपजाऊ भी होता है। तो फर्टाइल, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ या उन्नत। क्या होता है फर्टाइल का मतलब, प्रोलिफिक का उपजाऊ, उन्नत, बढ़िया। और फर्टाइल का मतलब भी क्या होता है, उपजाऊ। आपके खेत कैसे हैं, उपजाऊ हैं, फर्टाइल हैं। और आपको पता है इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट, प्रोलिफिक का अपोजिट होता है बरेन। क्या होता है भाई, बरेन। बरेन, बरेन का मतलब होता है बंजर। क्या होता है भाई, बंजर, बंजर भूमि। इनफर्टाइल को बोलते हैं बंजर, ठीक है ना। उपजाऊ का अपोजिट क्या होता है, बंजर। अब हमारे पास आता है स्किलफुल। स्किलफुल को समझाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। क्या समझाऊंगा, नेक्स्ट पेज पर। कैसे, आपने वर्ड सुना होगा, स्किलफुल की बात करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा स्किल, और फिर एक वर्ड आपने सुना होगा टैलेंट। क्या सुना होगा, टैलेंट। स्किल माने होता है कौशल। क्या होता है,
कौशल, और टैलेंट माने होती है प्रतिभा। क्या होती है भाई? प्रतिभा। टैलेंट, ओ कौशल और प्रतिभा में फर्क क्या है समझना। कोई बच्चा है जो अभी, जिसने कभी स्कूल नहीं गया और वो हिंदी की किताब पढ़ लेता है, उसने कभी कोई स्कूल नहीं पढ़ा, तो वो हिंदी की किताब पढ़ लेता है, तो वो क्या है? उसका टैलेंट है। और एक बंदा है जिसको शुरुआत में हिंदी की किताब पढ़ना नहीं आता था, धीरे 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 उसने सीखा और वो सीख गया है, तो वो उस हिंदी पढ़ लेता है, तो ये उसका क्या है? क्या है भाई? स्किल है। तो कहने का मतलब है जो जन्म से हमारे अंदर आती है वो है टैलेंट, और जो हम अपनी मेहनत से तैयार करते हैं जिस चीज को, वो क्या होता है? स्किल। फर्क समझ में आया? अब देखो, स्किल में ऐड करेंगे हम लोग किसको? फुल को। तो फुल की स्पेलिंग्स ये होती है, यहां भी डबल एल और यहां भी डबल एल। अगर ऐसे कभी भी वर्ड होंगे ना जिसमें डबल सेम होंगे और डबल लेटर आ रहे होंगे सिमिलर, तो वहां पर क्या करते हैं? एक को सिंगल कर देते हैं। और खासकर फुल कभी भी ऐड होगा ना किसी में, तो उसमें एक एल रह जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा स्किलफुल, तो स्किलफुल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। अब स्किलफुल कौन होता है? जिसके पास क्या होता है? टैलेंट होता है, यानी जिसके पास क्या होता है? स्किल होती है। तो इसे बोलते हैं कुशल। क्या बोलते हैं? कुशल। दूसरे शब्दों में बोले तो माहिर। क्या बोलते हैं? माहिर। तीसरे शब्दों में बोले तो इसे बोलते हैं निपुण, और बोले तो क्या बोलते हैं? दक्ष। तो किसी कला में माहिर है उसे स्किलफुल बोलते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब मैं आपको एक और वर्ड बता रहा हूं यहां से स्किलफुल से। तो आपने एक वर्ड सुना होगा डेक्स्ट्रस। क्या सुना होगा? डेक्स्ट्रस। एक बंदा जिसके हाथ में कला है, एक ऐसी कला है कि जिससे वो कोई आर्ट बना सकता है, यानी इसको भी स्किलफुल का मतलब भी क्या होता है? यही होता है। ठीक है ना? कुशल, दक्ष, माहिर, निपुण। आपने एक वर्ड सुना होगा एड्रॉइट। क्या सुना होगा? एड्रॉइट। एड्रॉइट क्या होता है? जिसके अंदर बोलने की कला होती है, अपनी बोलने से वो दूसरे बंदे को क्या कर लेता है? बड़ी जल्दी कन्वेंस कर लेता है, उसको बोलते हैं एड्रॉइट। तो एड्रॉइट का मतलब भी होता है दक्ष, निपुण। ठीक है, अब इसी यहां पर मैंने आपको बताया, फिर आपने एक सुना होगा, ये करके स्पेलिंग सुना हो। एक होता है हमारे पास अडॉप्ट, फिर हमारे पास होता है अडेप्ट, और फिर हमारे पास होता है अडेप्ट। इसका मतलब तो सबको पता है ना, अपनाना, गोद लेना। क्या होता है? अपनाना। इस अडेप्ट का मतलब नहीं पता। इस अडेप्ट का मतलब होता है भाई क्या करना? ये निपुण होता है। क्या होता है? निपुण, दक्ष। और ये इस अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, मौसम के अनुसार अपने आप को क्या करना? ढालना। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। तो स्किलफुल का मतलब क्या होता है? दक्ष, निपुण, माहिर, ये होता है। इसका डेक्स्ट्रस हो गया, यहां पर डेक्स्ट्रस हो गया, और अडेप्ट हो गया, और एड्रॉइट हो गया। ये मैंने इसके सिनोनिम्स बता दिए। अब चलते हैं भाई, यहां पर हमारे पास फर्टाइल हो गया। स्विफ्ट की बात करते हैं। स्विफ्ट को मैं यही समझा देता हूं। देखो, स्विफ्ट जो होता है ना वर्ड, स्विफ्ट जो वर्ड होता है ना, स्विफ्ट, इसका मतलब होता है, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज या तीव्र। और तेज कौन होगा? जिसके अंदर क्या होगी? तेज होगा। जिसके अंदर क्या होगी? एनर्जी होगी। तो इसे हम लोग एनर्जेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जेटिक या फास्ट, ये भी बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। आपने सुना होगा ना, गाड़ी आती है स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट माने तीव्र और डिजायर माने इच्छा, तीव्र इच्छा। समझ में आया? डिजायर का मतलब होता है इच्छा। अब यहां पर इसका सिनोनिम्स होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा एजाइल। क्या होता है? एजाइल। एजाइल का मतलब भी क्या होता है? फुर्तीला या तेज, ये हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास वेरी सम आता है। वेरी सम, इसमें सम लग रहा है तो ये एडजेक्टिव है। और वेरी सम का मतलब होता है बोरिंग। क्या होता है? बोरिंग। बोरिंग बोले तो थकाने वाला। बोरिंग क्या होता है? बोरिंग करने, बोर करने वाला। तो वेरी सम मतलब बोरिंग, थकाने वाला, उबाऊ पकाऊ, बोरिंग। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शंस पर आते हैं हम लोग। हाँ भाई, अबंडेंट माने बताइए क्या होता है? अबंडेंट करना। ठीक है ना? तो अबंडेंट का मतलब होता है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर समझाऊंगा। वैसे इसका आंसर होगा हमारा, अबंडेंट का आंसर है एक्सेसिव। क्या आंसर है? एक्सेसिव। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर समझाऊंगा कैसे। नेक्स्ट पेज पर समझाऊंगा कैसे, वो आप देखिएगा। कैसे भाई? आपने वर्ड सुना होगा, एक वर्ड आपने सुना होगा अबंडन। क्या सुना होगा? अबंडन। और ये जो हमारे पास वर्ड है वो है अबंडेंट। क्या है भाई? अबंडेंट। दोनों में फर्क समझते हैं। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है भाई? छोड़ना या त्यागना। और आपको पता है छोड़ने या त्यागने के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा गिव अप। क्या होता है? गिव अप। गिव अप का मतलब भी क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा क्विट।
फिर आपने इसके अलावा एक और वर्ड सुना होगा एब्डिकेट। इन सब का मतलब क्या होता है? गिव अप करना, क्विट करना, एब्डिकेट करना, इन सब का मतलब त्यागना होता है। ये गद्दी को त्यागने के लिए आता है। किसके लिए आता है? गद्दी को त्यागना, पोजीशन को। क्विट का मतलब है आप मान लीजिएगा किसी काम में चल रहे हो, उस काम को करते करते छोड़ दिया। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। तो कहने का मतलब है अबंडेंट माने छोड़ देना होता है, ठीक है। अब अबंडेंट माने क्या होता है? अबंडेंट का मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है भाई? अत्यधिक, यानी बहुत सारा। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव। क्या बोलते हैं? एक्सेसिव। अधिक मात्रा में। क्या होता है? अबंडन माने अत्यधिक, जो चीज अधिक मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, इनफ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेसिव। तो आपको अबंडेंट का मतलब क्या समझ में आ गया? अत्यधिक, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव। अब इसी को यहाँ पर एक वर्ड और समझाना है। एक वर्ड होता है प्रोफाउंड। क्या होता है? प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। पर ये अत्यधिक है ना, गहराई के लिए आता है, डीप के लिए आता है। कहने का मतलब अत्यधिक गहरे को प्रोफाउंड बोलते हैं। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गहरा। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गहरा। इतना आपको समझ में आया? यहां पर मैंने रिलेट किया इसको। अब चलते हैं भाई इसी पर, सेक्शंस पर आते हैं। हमारे पास थ्रेटनिंग करना होता है। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकाना। किसी को क्या करना भाई? धमकाना। अभी अभी बताया था ना, किसी को क्या करना? इंटिमिडेट करना। अभी अभी मैं करा चुका हूं इसको, इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट करना। ऑड माने सबको पता है बैड, बुरा। रिडिक्यूलस का मतलब आप सबको पता होगा, रिडिक्यूलस, नॉनसेंस, बकवास। रिडिक्यूलस माने क्या होता है? नॉनसेंस, जिसे आप लोग बोलते हैं बकवास, ठीक है। इतना सेक्शन हो गया हमारा। रिडिक्यूलस माने क्या होता है? नॉनसेंस, बकवास होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग आते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट अगला वाला वर्ड है हमारे पास टैलिस्मैन। क्या लिखा हुआ है? टैलिस्मैन। टैलिस्मैन का आंसर होगा एमुलेट। कैसे होगा मैं समझाता हूं। आपने एक सुना होगा, जैसे कोई बच्चा है, बीमार रह रहा है, बहुत ज्यादा बीमार रह रहा है, सही नहीं रह पा रहा, बिल्कुल भी सही नहीं रह पा रहा, और तो डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं पड़ रहा, तो मम्मी वगैरह, दादी वगैरह क्या करते हैं, इसको क्या कर, झाड़ फूक करवा लो, या फिर पीर बाबा से क्या बनवा लो? ताबीज बनवा लो। तो ये टैलिस्मैन का मतलब होता है ताबीज। क्या होता है? ताबीज। गाना नहीं सुना? ताबीज पहन के घूमू एमुलेट, तो उसी को बोलते हैं दूसरे शब्दों में एमुलेट। क्या होता है? एमुलेट का मतलब भी क्या होता है? ताबीज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। अब यहां पर वर्ड आता है हमारे पास वर्ब। क्या आता है? वर्ब। तो एमुलेट माने भी क्या होता है? ताबीज। समझते हैं? अब हमारे पास आता है वर्ब। क्या वर्ड आता है? वर्ब। तो ये जो वर्ब लिखा हुआ है ना, ये क्रिया वाला नहीं। क्रिया वाला वर्ब ये वाला होता है, ये वाला कौन सा होता है? ये वाला। तो ये क्रिया वाला नहीं है। ये वर्ब का मतलब होता है, एक मैगजीन आती है शायद आपने देखी हो, जोश। क्या होता है भाई? वर्ब माने होता है जोश। क्या होता है? जोश। क्या होता है भाई? वर्ब माने क्या होता है? जोश। अब वर्ब का ही सिनोनियम्स होता है, शायद आपको पता हो। वर्ब का ही सिनोनियम्स होता है, वर्ब का ही सिनोनियम्स होता है, शायद आपको पता हो। इसमें आपने सुना होगा एक वर्ड जोश होता है, जील। क्या होता है? जील। जील माने भी क्या होता है? जोश होता है। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा एंथू, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का ये ए है। एंथुजियाज्म माने भी क्या होता है? जोश होता है। फिर आपने एक और वर्ड सुना एंथुजियास्टिक पर्सन, जीलस पर्सन, जोशीला। एंथुजियास्टिक, जोशीला, ये जोश है, नाउन है। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा आर्डेंसी। आर्डेंसी मतलब भी क्या होता है? जोश होता है, ठीक है। फिर इसमें जोश होता है। फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा विगोरस या विगर। विगर माने भी क्या होता है? इसमें ओ यू भी आता है, यहाँ पर क्या आता है? ओ यू भी आता है और सिंगल भी आता है, तो ये आर्डेंसी हो जाएगा। ये विगर। विगर माने क्या होता है? जोश। तो कहने का मतलब है, वर्ब का मतलब होता है जोश। प्लीज आप समझ पा रहे होंगे ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है? ओमिनस। ओमिनस माने होता है, पता है ना,
आप लोग जैसे घर से निकलते हो तो मम्मी आपको दही खिलाती है, क्यों? या पेपर देने जाते हो तो दही खिलाती है, कुछ अच्छा होगा। तो इसका ओमिनस माने होता है अपशगुन। क्या होता है भाई? अपशगुन। और इस यानी अशुभ भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अशुभ। और इसको बोलते हैं शुभ, यानी शुभ शगुन। क्या कहलाता है? शुभ। ये ओमिनस माने अपशगुन और ऑस्पिशियस माने क्या होता है? शुभ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, अगला वाला, इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनकॉमियम। एनकॉमियम माने क्या होता है समझते हैं। एनकॉमियम माने होता है प्रेज। क्या होता है भाई? प्रेज, तारीफ। और इसका आंसर हो जाएगा इयोलॉजी। क्या हो जाएगा? इयोलॉजी माने भी क्या होता है? तारीफ, प्रेज। आपने एक वर्ड सुना होगा रिजॉइस। रिजॉइस माने भी होती है तारीफ। क्या होती है? तारीफ। रिजॉइस सुना होगा ना, रिजॉइस इज द गॉड। गुणगान करते हैं किसी का तो वहां पर तारीफ होती है। जील तो अभी अभी बताया था, क्या होता है? जोश। डोगरल, अब समझता, यहां पर समझाता हूं। देखो एक वर्ड आता, एक हमारे